अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि धरती माँ ने हम सबको डराने के लिए बहुत सारी अजीब तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। और मैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके जैसे मोटे दिखने वाले कीड़े, दिमाग की तरह दिखने वाले कीड़े, या फिर ऐसी अद्भुत चीज़ें करने वाले कीड़ों की बात कर रहा हूँ जो कि शायद किसी डरावनी मूवी के एक्टर लगते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को देखकर अपना फ़ोन अभी तक नहीं फेंका है तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आज हम दुनिया के कोने कोने से छांटकर सबसे अजीब कीड़ों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पेट में घुसकर रहने वाले कीड़े। दुनिया के 7 सबसे ज्यादा डरावने जानवर ही पैरासाइट हैं, लेकिन इनके छोटे होने की वजह से हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये कितने खतरनाक होते हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूं मैं सैकुलिना कैरासुनी, जिसको कि वर्म हाईजैकिंग बार्नकल भी कहा जाता है। देखने में तो ये बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि ये दूसरों के शरीर को छीन लेते हैं। बाकी सारे बार्नकल को ये खराब हो रही जगह को ढूंढकर वहां रहने लगते हैं, जो कि ज्यादातर पानी के पास ही होती है। लेकिन सैकुलिना कैरासुनी को जानवरों के अंदर रहना ज्यादा पसंद है। इन छोटे से कीड़ों के दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि उसको बता देती है कि उसका शिकार किधर है। फिर ये उस केकड़े के बालों के पास, जिनको कि सेटे कहते हैं, वहां चले जाते हैं। फिर ये अपने शरीर से एक सुई निकालते हैं जिसको कि कैंट्रोगोन कहा जाता है, जिसकी मदद से वो केकड़े के बाल के नीचे एक छेद करते हैं और वर्मिगोन नाम की एक अजीब सी चीज केकड़े के खून में छोड़ देते हैं। क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि अब आता है सबसे मजेदार किस्सा। ये अजीब सी छोड़ी गई चीज फिर खुद एक केकड़े में बदल जाती है, जिसकी जड़ें उस केकड़े के शरीर में बहुत तेजी से फैलती हैं, जिसको हम इटर्ना कहते हैं। और फिर इनके अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसी केकड़े के पेट के आसपास बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको एक्स्ट्रोना कहा जाता है। एक बारी जब भी ये कीड़ा अपना काम पूरा कर लेता है तो ये उस केकड़े के पेट के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लेता है और फिर उसके शरीर की मदद से अपने बच्चों को पैदा करता है। एक बारी जब ये बच्चे उस केकड़े के शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है और ये कभी नहीं रुकता। ये है ना बिल्कुल ही अजीब सी चीज, बस कैटरपिलर। सोचिए अगर आपके सामने ऐसे सुंदर कैटरपिलर आ जाएं तो आप क्या करेंगे? किसी भी आम इंसान की तरह आप उसके ऊपर हाथ ही फेरेंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, कभी भी एक कैटरपिलर के ऊपर हाथ ना फेरें। इन कीड़ों को डोनाल्ड ट्रंप के बालों की तरह देखा जाता है, जिसकी वजह से उनको टॉक्सिक 2P नाम दिया गया है। असल में ये कैटरपिलर या फिर मेगालोपिगी ओपर्क्यूलरिस को यूएस के सबसे जहरीले कैटरपिलर की तरह भी देखा जाता है, जिससे अगर आप गलती से भी कांटेक्ट में आ गए तो आपका दर्द का सिलसिला बस शुरू हो जाएगा। इनके स्मूथ दिखने वाले बाल असल में छोटे छोटे नुकीले कांटे हैं जो कि आपके शरीर के मांस के अंदर घुस जाएंगे। देखने में तो ये प्रोकोपाइन जैसे लगते हैं, लेकिन ये उनसे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग जो कि दुर्भाग्यवश इनके द्वारा काटे जा चुके हैं, उन्होंने बताया है कि इनके काटने पर उतना दर्द होता है जितना एक मधुमक्खी के काटने पर होता है, लेकिन 12 घंटे के बाद ये दर्द बहुत बुरी तरह से बढ़ जाता है, इतना कि आपकी हड्डियां भी दर्द होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए सबसे बुरी बात यह है कि ये कीड़े अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और काफी सारे बच्चों को काट भी रहे हैं। कईयों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि उनके ऊपर पेड़ से ये कीड़े गिरे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा चोट भी आ गई। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर आपको गलती से भी ये कीड़ा काट ले तो आप उस जगह पर टेप लगाकर उसको तेजी से खींचें, जिससे कि कांटे बाहर आ जाएं। अभी जैसे ये काफी नहीं था। इसके अलावा ये कीड़े बड़े हो जाते हैं तो ये एक आम से मूठ में बदल जाते हैं, जो कि उड़ते हुए कीड़ों के ऊपर गंद फेंकने के लिए जाने जाते हैं। जब कीड़े ऐसी चीज करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा शाबाशी मिलती है, लेकिन अगर मैं कर दूं तो मेरे को वहां से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। भाई यार, ये सबसे ज्यादा प्यारे देखने वाले जानवर इतने खतरनाक क्यों होते हैं? शायद आपने कभी पस कैटरपिलर को नहीं देखा होगा, लेकिन क्या आपका कभी किसी ऐसे ही अजीब जानवर से पाला पड़ा है? शायद आपका पीछा किसी मोर ने किया हो, या फिर आपके घर के बाहर घूम रही गिलहरी आपको काट गई हो। चाहे आपके साथ जो मर्जी हुआ हो, मैं उसके बारे में जरूर सुनना चाहता हूँ। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं सबसे अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। विशाल इज़ोपोड देखने में इतने खतरनाक लगते हैं कि ये मानना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारे साथ ही इस दुनिया में रहते हैं। इनको ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और ये देखने में आम कीड़ों की तरह ही लगते हैं, बस ये होते बहुत विशाल हैं। पिल बग्स की तरह ही ये भी शिकारियों से डर के खुद को रोल कर लेते हैं। ये 14 लातों वाले कीड़े 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जो कि इनको क्रस्टेशियन फैमिली का सबसे बड़ा कीड़ा बना देते हैं। माना जाता है कि ये इतने बड़े डीप सी जिजांटिज्म की वजह से होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर यही जानवर पानी के ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं तो ये काफी हद तक छोटे होते हैं। इनके साइज के अलावा इनके बारे में लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पता, क्योंकि ये ज्यादा नहीं देखे जाते हैं, जो कि इनको और ज्यादा डरावना बना देते हैं। हमें जितना पता है वो ये है कि ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन क्योंकि समुद्र की गहराई
ऊंचाइयों में खाना बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए ये टुकड़ों पर जीते हैं, जो कि ऊपर से कभी कभार पानी के अंदर गिर जाते हैं। साथ ही ये मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं, जैसे कि मरी हुई व्हेल मछलियाँ और स्क्विड। लेकिन जब उन्हें यह भी नहीं मिलता तो माना जाता है कि वो 8 हफ्ते तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इनको बेचने के लिए पकड़ा नहीं जाता, लेकिन नॉर्दर्न ताइवान में इनको उबालकर चावलों के साथ खाया जाता है। लेकिन मैं इस चीज को ट्राई भी नहीं करना चाहूंगा भाई। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। हमने सिर्फ फिल्मों में ही ऐसी चीजें देखी हैं जहां पर किसी और का दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा सचमुच में होता है तो शायद आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक जीव ऐसा है जिसके पास इनविजिबल हो जाने की शक्तियां हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक कीड़ा है जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर आप एक बिल्ली हैं तब तो आपको अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। इस जीव ने कई सालों से साइंटिस्ट को इंसानों और जानवरों के ऊपर अपने इफेक्ट की वजह से दुविधा में डाल रखा है। हालांकि इनका सबसे पहला शिकार होती हैं बिल्लियां, लेकिन ये कीड़े घूम फिर कर इंसानों के शरीर में भी आ सकते हैं। ये जिस जानवर के शरीर के अंदर होते हैं उसका दिमाग कंट्रोल करने लग जाते हैं। जिस चूहे के अंदर ये चले जाते हैं वो अपना आपा खो देता है और उसको बिल्ली के पेशाब से अट्रैक्शन होने लग जाती है, और वो सब कुछ भुलाकर उस बिल्ली के पास पागलों की तरह पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस बिल्ली का शिकार हो जाते हैं। इससे बिल्ली को तो खूब फायदा होता है, लेकिन ये कीड़े सिर्फ वहीं पर सीमित नहीं रहते। ये बिल्ली के गंद से निकलकर हमारे शरीर में भी आ सकते हैं। हालांकि हमारे शरीर में इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, लेकिन इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इनको इसकी वजह से दौरे या फिर बहुत ही भयानक लॉन्ग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साइंटिस्ट अभी भी जिस चीज का पता लगा रहे हैं कि आखिर ये कीड़े इंसान के दिमाग के ऊपर कैसे असर करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके अपनी बिल्ली के गंद से दूर ही रहें। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक दुनिया की 50% पॉपुलेशन इस कीड़े का शिकार हो चुकी है, लेकिन हमें ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं होती। हम ये पता लगाते हैं कि आपका दिमाग आपके काबू में है या नहीं। क्या आप वो नीचे दिए हुए लाइक्स और सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहे हैं? दबा दिया आपने, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो जरा उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे द्वारा बताए गए नए कंटेंट को हर रोज देख पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनोमिया ओब्लिकुआ। ऊपर बताए गए कैटरपिलर के बारे में सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये जितने मासूम दिखते हैं उतने बिल्कुल नहीं होते। तो आइए जरा नजर डालते हैं जानलेवा कैटरपिलर पर, जिसको कि लोनोमिया ओब्लिकुआ कहते हैं। ये 4.5 से 5.5 इंच लंबे होते हैं और इनका रंग हरे से लेकर भूरे तक कुछ भी हो सकता है, और अक्सर ये पेड़ों पर जट में पाए जाते हैं। जो लोग कभी साउथ अमेरिका गए हों उनका इनसे पाला पड़ा होगा। वो जानते हैं कि इसका नाम डेथ वॉर्म या असैसिनेशन कैटरपिलर क्यों रखा गया है। अगर ये गलती से हमारे शरीर के किसी हिस्से को छू जाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर एक पदार्थ छोड़ देते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाकर खून के जमने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द, स्वेलिंग और जलन शुरू हो जाती है। और अगर गलती से ये आपको काट लेते हैं तो दर्द तो भैया आपको बाकी चीजों के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। जल्दी आपको सर दर्द, उल्टियां, नींद न आने जैसी चीजें शुरू हो जाएंगी। इस कीड़े के बारे में सबसे पहले एक इंग्लिश एटोमोलॉजिस्ट फ्रांसिस वॉकर ने 1855 में पता लगाया था, जब रियो ग्रांडे डे सुल में एक एपिडेमिक हुआ। तब इसके बारे में लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चल सका। डॉक्टर के पास हर दिन में हजारों की तादाद में लोग बीमार होकर आते थे, लेकिन उस समय पर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को एकदम से क्या हो गया। कईयों के दिमाग से खून आने लग जाता था और काफी लोगों की तो जान भी चली गई। शुरुआत में तो इसका पता नहीं चल पाया कि ये हुआ क्यों, लेकिन जब हर किसी ने बताया कि वो किसी ना किसी तरह किसी पेड़ के कांटेक्ट में आए तो रिसर्च टीम ने वहां जाकर देखा कि उन जगहों पर सिर्फ एक ही तरह का कीड़ा कॉमन था, जिसका नाम था लोमोनिया ओब्लिकुआ। और बस तभी से लोग इस खतरे से चौकन्ने हो गए। हॉर्स हेयर वर्म। क्या आपका कभी इतना पेट भरा है कि आपको लगे कि बस आपका पेट फटने वाला है? तो जरा इसको देखिए। ये बेचारा मेंटिस शायद अब आपका शुक्र मना रहा होगा कि आपका पेट सचमुच नहीं फटता। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखते समय आप में से कोई खाना ना खा रहा हो। अभी आपने जो देखा वो असल में हॉर्स हेयर वर्म का कमाल है। ये एक ऐसा खतरनाक पैरासाइट है जो कि क्रिकेट्स, मेंटिस और ग्रास हॉपर जैसे कीड़ों के शरीर के अंदर रहता है और फिर फट कर बाहर आ जाता है। अमेरिका की नदियों में ये हॉर्स हेयर वर्म छोटे छोटे अंडों के अंदर घुस जाते हैं और किसी और जानवर के उस अंडे को खाने का इंतजार करते हैं। जब ये कीड़े बड़े हो जाते हैं और हवा में उड़ रहे होते हैं तो ये किसी जानवर का इनको खाने का इंतजार करते हैं और फिर इनका असली काम शुरू होता है।
यूनिवर्सिटी न्यू मैक्सिको के पैरासाइटोलॉजिस्ट बेन हेनलिट के मुताबिक ये कीड़ा क्रिकेट के शरीर के अंदर घुस के उसके अंदर उगना शुरू कर देता है, जहां पर ही वो 1 फीट लंबा हो जाता है। उसके बाद जब ये कीड़ा उस शरीर में से निकलना चाहता है तो ये जिस शरीर में रह रहे होते हैं उस कीड़े को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि पैरासाइट को अपना नाम पहले जमाने के लोगों से मिला, क्योंकि उनको ये एक बारी नदी के किनारे पड़े हुए दिखे, जहां उन्हें लगा कि ये किसी घोड़े की पूंछ का बाल है जो कि जिंदा हो गया। अगर इस पैरासाइट को लगता है कि इनका होस्ट पकड़ा जा सकता है तो ये उसको उसी समय मारकर चुप भी करवा देते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई उन लोगों को खा ना ले। अगली बार अगर आपको कोई बोले ना कि जिंदगी में ज़ॉम्बी असली नहीं होते, तो आप उनको इस पैरासाइट के बारे में बता दीजिएगा। द पाको साउथ अमेरिका के पानी में पाई जाने वाली एक मछली है जो कि ज्यादातर अमेजोनिया के अमेज़न और ओरिनोको नदी में पाई जाती है। हालांकि ये मांस नहीं खाती, लेकिन ये पिरान्हा की जाति से आती है। लेकिन इनका इस जाति से जुड़े होना इनको खतरनाक नहीं बनाता। ये जानने के लिए कि क्या चीज इनको खतरनाक बनाती है, आपको इनका मुंह खुलवाना पड़ेगा। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। इनके दांत बिल्कुल इंसान के दांतों जैसे ही लगते हैं। भले आप जितनी मर्जी बार रीचेक करना चाहें, लेकिन जितनी बार भी आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा किसी इंसान के दांतों को इसके मुंह में रख दिया है। ये तो शुक्र है कि वो पिरान्हा जितने गुस्सैल और ख़तरनाक नहीं होते, क्योंकि असल में ये अपने दांत का इस्तेमाल फल खाने के लिए करते हैं। लेकिन ये इतने भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके दांत सचमुच काफ़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये ऊपर से गिरा हुआ कोई भी सामान खाने के लिए दौड़ते हैं। ये सुनने में आया है कि वो काफ़ी बार मेल स्विमर्स के अंडकोश भी खा चुके हैं। यहाँ तक कि पापुआ न्यू गिनी के एक मछली पकड़ने वाले इंसान के अंडकोश तो इस मछली ने पूरी तरह से खा लिए थे, जिसकी वजह से इसको बॉल ईटर का नाम दे दिया गया। 2004 में एडिनबर्ग के बटरफ्लाई इन एंशिएंट वर्ल्ड में जब एक बच्चा गया तो वहां पर पानी में अपनी उंगलियां फेर रहा था, जब इसको पाकू ने बुरे तरीके से काट लिया और उसे सर्जरी करवानी पड़ी। देखने में ये बहुत ज़्यादा मजाकिया लग रहा है, लेकिन आप सचमुच इस मछली के साथ पानी में कभी नहीं जाना चाहेंगे। कांडीरू। अगर आप सब मर्दों को पाको खतरनाक लग रही है तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन शायद आपने कभी कांडीरू के बारे में नहीं सुना है। अगर आप कभी अमेज़न रिवर पर घूमने जाएंगे तो आपको वहां रह रहे लोगों से सुनने के बाद पता चलेगा कि शायद ये किसी पुराने जमाने के विशाल राक्षस का ही रूप है। असल में कांडीरू, जिसको कि वेंडेलिया क्विरहोसा का नाम दे दिया गया है, सिर्फ एक इंसान के अंगूठे जितनी बड़ी होती है। इसका मतलब ये सिर्फ 1 या 1.5 इंच ही लंबी होती है और पहली नज़र में देखने पर ये बिल्कुल डरावनी नहीं लगती, लेकिन ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है और ये आपको इसके नाम पेनिस प्रोबिंग फिश से पता चल जाएगा। असल में कांडीरू अपने शिकार को एक बहुत ही अजीब तरीके से टारगेट करता है। वो चुपके से उसके यूरेथ्रा की मदद से उसके शरीर में घुस जाता है और एक बार जब ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो उसकी अजीब से शरीर की वजह से इसको वहां से निकलना असंभव हो जाता है। हालांकि इस चीज को सही करने के लिए कई सारे घरेलू उपाय बताए गए हैं, जैसे कि गर्म पानी से नहाना, लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने आगे के हिस्से को पूरी तरह से हटवा देना। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये है कि किसी को भी नहीं पता कि ये हमारे शरीर में जाकर क्या करता है, और मुझे लगता है कि शायद कोई ये जानना भी नहीं चाहेगा। इसलिए अगली बार अगर आप डुबकी लगाना चाहें तो याद रखिएगा कि आप अपने शरीर के आगे वाले हिस्से को किसी चीज से ढक कर जाएं। सीरियल लीफ बीटल। पहली नज़र पर देखने पर आपको ये कीड़ा खतरनाक बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। असलियत में ये यूरोप और एशिया की फसलें खराब करने और किसानों को परेशान करने के अलावा कुछ ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर इस बीटल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसके बच्चे की। मैं आपको अपना खराब हुआ मूड ठीक करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ। अब मैं बोलूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये बीटल सिर्फ बच्चे होते हैं तो ये अक्सर मोटे और जूसी बन जाते हैं, जिसका शिकार फिर टेरास्टिचस जूलियस करते हैं, जो कि इन कीड़ों को अपने बच्चे पैदा करने की जगह समझ लेते हैं। अपने अंजाम को कामयाब करने के लिए कीड़े इस छोटे से बीटल के अंदर अपने बच्चे को दे देते हैं। जब उस वास्प के बच्चे बड़े होते हैं तो वो इस बीटल के अंदर का खाना खाने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि वो उस बीटल को भी खाने लग जाते हैं। ये कितना घिनौना है ना। लेकिन रुकिए, अभी और भी कुछ है। हालांकि आपको इस तस्वीर में एक वास्प का बच्चा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा जो आपको बाकी कीड़े दिख रहे हैं ना, वो कीड़े नहीं है, इस कीड़े की टट्टी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये बीटल इतनी मोटी वास्प की वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद की गंदगी की वजह से है। इस जूसी से दिखने वाले मांस को फेकल शील्ड कहा जाता है, और ये शिकारियों को इस कीड़े से दूर रखता है। अपने खुद के शरीर के पिछले हिस्से में गंद इकट्ठा करने से इसके शरीर में बहुत गंदी दुर्गंध आती है, जो कि शिकारियों को इससे दूर भगा देती है। लेकिन बात कुछ यूं है कि कुछ कीड़े जैसे कि टेट्रास्टिचस जूलियस वास्प इस चीज से आकर्षित होते हैं।
मुझे तो बस इतना पता है कि मैं अपने अगले जन्म में ये बीटल कभी नहीं बनूंगा। रिबन वॉर्म। काफी तरह के जानवर अजीब अजीब चीजें करते हैं, लेकिन मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ये भयानक सी वीडियो थाईलैंड में बनाई गई थी और ये दिखाती है कि कैसे एक कीड़ा बूटलेग रिबन वॉर्म, जिसको कि दुनिया का सबसे लंबा कीड़ा माना जाता है, अपने अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर फेंक रहा है। इस कीड़े की लगभग 1000 स्पीशीज हैं। ये अजीब सी चीज है जो कि 5 से 10 मिलीमीटर चौड़ी और 5 से 15 मीटर लंबी होती है। यहाँ तक कि एक कीड़ा तो 55 मीटर लंबा भी पाया गया था। सोचने पर ही रूह कांप जाती है कि एक 55 मीटर लंबा कीड़ा आखिर दिखता कैसे होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि इसने अपने शरीर में से क्या निकाला और क्यों निकाला है ना? असल में जब ये कीड़े इरिटेट हो जाते हैं या कोई इन्हें परेशान कर रहा होता है तो ये अपने शरीर से प्रोबोसिस निकालते हैं, जो कि इनके शरीर की मांसपेशियों में बनता है। ये अजीब सी चीज इनके पेट के ऊपर एक सैक के अंदर इकट्ठी होती है और जब ये किसी शिकारी को देखते हैं तो ये इस चीज को अपने मुंह के जरिए बाहर की तरफ फेंक देते हैं। ये चीज बिल्कुल उसी तरह बाहर आती है जिस तरह एक ग्लव दबाने के बाद फिर से वापस बाहर की तरफ आ जाता है। इनमें से कई कीड़े तो इस चीज को अपने शरीर से भी ज्यादा लंबा फेंक सकते हैं और इसी वजह से इनको जानवरों का स्पाइडरमैन भी कहा जाता है। बहुत सारे कीड़े इस चीज का इस्तेमाल अपना शिकार पकड़ने के लिए करते हैं और बाकी कीड़े इसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। ये कीड़े अपने शरीर में एक जहरीला पदार्थ भी बनाते हैं जिससे कि कोई भी क्रस्टेशियन या कॉकरोच आसानी से मर सकता है। अब ये है ना छोटा मगर खतरनाक। हाइडनेलम पेकी। अगर आप कोई किसान नहीं है तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी लगता होगा कि पेड़ पौधे बहुत ही बोरिंग होते हैं और सचमुच ये काफ़ी ज़्यादा एक जैसे भी होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पेड़ या पौधा देखा है? अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो ये एक ऐसा पौधा नहीं है, ये एक फंगस है। लेकिन फिर भी ये देखने में इतना खतरनाक है कि आप भी रुक कर एक बार इसे ज़रूर देखना चाहेंगे। बस इसको देखकर कहीं आप उल्टी ना करने लग जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस चीज़ के भी अलग अलग तरह के नाम हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम और ब्लीडिंग टूथ फंगस, और वो भी सिर्फ इसके ऊपर लगे इन लाल खून के धब्बों की वजह से। आपको जो इनके ऊपर ये लाल फूली हुई चीजें दिखाई दे रही ना, असल में गुटाइजेशन प्रोसेस की वजह से बनती हैं। जब इस फंगस की खाद में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो इसकी जड़ों के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है। इस चीज की वजह से इस पूरे पौधे के अंदर से पानी जबरदस्ती उठकर ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लाल रंग के बुलबुले बन जाते हैं। आपको इस फंगस के निचले हिस्से पर उंगली जैसी बहुत सारी बाहर की तरफ निकली हुई चीजें दिखाई दे रही होंगी, जो कि इनको रिप्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लाल रंग के बुलबुले इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन हाँ, ये खाने में इतने ज्यादा कड़वे होते हैं ना कि आप इनको खा भी नहीं सकते। वैसे भी इन्हें कौन ही खाना चाहेगा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब ये ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो इसके लाल रंग के बुलबुले गायब हो जाते हैं और ये एक आम मशरूम की तरह दिखाई देता है। लेकिन भाई, मैं तो उसको फिर भी नहीं खा सकता। हेमलॉक वाटर ड्रॉपवोर्ट। ऊपर बताया गया मशरूम शायद मेरे लिए खतरनाक नहीं था, लेकिन क्योंकि अब हम पौधों की बात कर ही रहे हैं तो हम इसको तो कैसे ही भूल सकते हैं। द हेमलॉक वाटर ड्रॉपवोर्ट। हाँ, ये देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं दिखता, लेकिन ये आम सा पौधा असल में जानलेवा है। ये कम पानी वाली जगहों में 1 मीटर तक उगता है और ज्यादातर ब्रिटेन की नदियों में पाया जाता है। लेकिन माना जाता है कि इसकी जड़ों का स्वाद कुछ कुछ मूली जैसा होता है, लेकिन ये पूरा पौधा इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसको खाते खाते किसी भी व्यक्ति के दम घुटने से मौत हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही चीज उसे खतरनाक नहीं बनाती। जो भी लोग इसको खाकर मरते हैं, अक्सर मरते समय उसके मुंह पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो हंसते ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पौधे के अंदर मौजूद पदार्थ हमारे मुंह की मांसपेशियों को अकड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक स्माइल हमेशा बनी रहती है। पुराने ज़माने में इस पौधे का बहुत ही खतरनाक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब भी राजाओं को लगता था कि उनके राज में रह रहे बूढ़े लोग अब उनके काम के नहीं हैं, तो वो उनको इस पौधे को किसी चीज़ में मिलाकर खिला देते थे, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। ऊपर बताई गई किस चीज़ को आप जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं और सुन भी सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो को जरूर देखें और आपको उन जानवरों के बारे में पता चलेगा जिनको आप जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ आपका ध्यान रखना चाहता हूँ भाई। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।